प्राचीन भारत में स्थानीय महारानियां अपने सौंदर्य, विशेषकर अपने लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उस समय न तो रासायनिक शैम्पू थे, न तेलों में मिलावट, फिर भी उनके बाल जीवन भर स्वस्थ रहते थे। इसका कारण था प्रकृति पर विश्वास और जड़ी बूटियों का नियमित उपयोग। इनमें प्रमुख स्थान रखती थी नीम की पत्ती, मेथी और जासवंत, गुड़हल की पत्तियां। कहानी रानी पद्मावती और उनके केशों का रहस्य। कई वर्ष पहले मध्य भारत के एक छोटे से राज्य में रानी पद्मावती राज्य करती थीं। उनके बाल इतने लंबे और घने थे कि कमर से नीचे तक लहराते थे। प्रजा की स्त्रियां अक्सर आश्चर्य करती कि रानी कोई विशेष औषधि या गुप्त तेल उपयोग करती होंगी। एक दिन रानी ने अपनी दासियों को बुलाकर कहा, मेरे बालों का रहस्य महंगी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे जंगल और बगीचे में है। हर पूर्णिमा को रानी स्वयं नीम के वृक्ष से कोमल पत्तियां तोड़ती, मेथी भिगोती और महल के बगीचे से जासवंत की हरी पत्तियां व फूल लेतीं। इन सबको पत्थर की सिल पर पीसकर लेप बनातीं और बालों में लगातीं। यही परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली। नीम की पत्ती के बालों में लगाने के लाभ। नीम को आयुर्वेद में रोगनाशक वृक्ष कहा गया है। लाभ: सिर की खुजली और रूसी समाप्त करता है। बालों की जड़ों को संक्रमण से बचाता है। जू और फंगल रोगों से रक्षा। बाल झरना कम करता है। खोपड़ी को ठंडक देता है। रानी का प्रयोग: नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पानी बाल धोने में उपयोग करती थीं। मेथी दाना पत्ती के बालों में लाभ। मेथी प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड से भरपूर होती है। लाभ: बालों का झरना रोकती है। नए बाल उगाने में सहायक। बालों को मुलायम और मजबूत बनाती है। दोमुन्हे बालों से छुटकारा। रूसी को जड़ से खत्म करती है। रानी का प्रयोग: रात भर भिगोई मेथी को पीसकर लेप बनाती और सप्ताह में एक बार बालों में लगाती थीं। सोचिए, कड़ाके की ठंड है, महल के ऊंचे दरवाजों से ठंडी हवा भीतर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन रानी महारानियों की चोटियां वैसी ही घनी, मोटी और भारी है जैसे रेशम की मोटी रस्सी। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि पीनियों से संभाला गया केशविज्ञान था, जो ठंड में और भी असरदार हो जाता था। एक ठंड में तेल लगाना, मोटी चोटी की पहली शर्त। रानी महारानियां सर्दियों में बालों को सूखा नहीं रहने देती थीं। हफ्ते में 2-3 बार गुनगुना तेल लगाया जाता था। यह तेल साधारण नहीं होता था। तिल या नारियल के तेल में आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, जटामांसी और मेथी डाली जाती थी। ठंड में यह तेल सिर की त्वचा को पोषण देता, रक्त संचार बढ़ाता और सोए हुए रोमकूपों को जगाता था। इसी वजह से जिन लोगों के सिर पर बाल कम होते थे, वहां नए बाल उगने लगते और चोटी मोटी दिखने लगती। 2 रोज कंघी नहीं, बल्कि रीत से कंघी। रानी महारानी दिन में 2 बार बाल संवारती थीं, सुबह सूर्योदय के बाद और रात को सोने से पहले। लकड़ी या हाथी दांत की कंघी से सिर की त्वचा पर हल्का दबाव देते हुए कंघी की जाती थी। यह प्रक्रिया सिर की नसों को सक्रिय करती थी, जिससे बालों की जड़ों को शक्ति मिलती थी। ठंड में यह अभ्यास बालों को झड़ने से बचाता और धीरे धीरे घनत्व बढ़ाता। 3 बाल धोने का शाही नियम। वे सर्दियों में बाल बार बार नहीं धोती थीं। 10-12 दिन में एक बार गुनगुने पानी से बाल धोए जाते थे। धोने के लिए शिकाकाई, रीठा और आंवले का लेप या पानी इस्तेमाल होता था। इससे बालों की प्राकृतिक चिकनाई बनी रहती थी और बाल मोटे मोटे रेशों में बढ़ते थे, जिससे चोटी भारी लगती थी। 4 रात की चोटी मोटाई का रहस्य। रात को सोते समय बाल कभी खुले नहीं छोड़े जाते थे। हल्का सा तेल लगाकर ढीली चोटी बनाई जाती थी। इससे बाल आपस में रगड़ते नहीं थे, टूटते नहीं थे और उनकी लंबाई व मोटाई सुरक्षित रहती थी। ठंड में यह आदत खासतौर पर बालों को गिरने से रोकती थी। 5 अंदरूनी पोषण, चोटी मोटी करने का असली मंत्र। रानी महारानियों का भोजन भी उनके बालों जितना ही शाही होता था। घी, दूध, तिल, गुड़, सूखे मेवे, काली उड़द और हरी सब्जियां, ये सब ठंड में नियमित खाए जाते थे।
जब शरीर भीतर से मजबूत होता है तो बाल अपने आप घने होने लगते हैं। 6. धूप और विश्राम। सर्दियों में वे रोज कुछ समय धूप में बैठती थीं। धूप सिर की त्वचा को प्राचीन समय में रानियां और महारानियां बालों में तेल लगाना केवल सौंदर्य का काम नहीं मानती थीं, बल्कि उसे शरीर और मन को संतुलित रखने की एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया समझती थीं। वे तेल लगाने के लिए दिन और समय का विशेष ध्यान रखती थीं। सामान्यतः वे सुबह सूर्योदय से पहले या संध्या समय तेल लगवाती थीं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार यही समय शरीर में पोषण को सबसे अच्छे से ग्रहण करने का होता है। दोपहर की तेज धूप में वे कभी भी बालों में तेल नहीं लगाती थीं, क्योंकि इससे सिर की गर्मी बढ़ सकती थी। तेल लगाने से पहले वातावरण को शांत रखा जाता था। कई बार अगरबत्ती या धूप जलाई जाती थी और रानी शांत मन से बैठती थी। तेल को सीधे नहीं लगाया जाता था, बल्कि पहले उसे हल्का गुनगुना किया जाता था। माना जाता था कि हल्का गरम तेल बालों की जड़ों में गहराई तक जाता है और रक्त संचार को तेज करता है। दासियां उंगलियों के पोरों से बहुत धीरे धीरे सिर की मालिश करती थीं, नाखूनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। यह मालिश केवल सिर तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि गर्दन, कंधे और कानों के आसपास भी की जाती थी, ताकि पूरे सिर क्षेत्र में ऊर्जा का संचार हो। तेलों की बात करें तो रानियां एक ही तेल पर निर्भर नहीं रहती थीं। मौसम और बालों की स्थिति के अनुसार तेल बदला जाता था। नारियल का तेल विशेष रूप से गर्म प्रदेशों में उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह सिर को ठंडक देता था और बालों को गहराई से पोषण देता था। तिल का तेल ठंडे मौसम में अधिक प्रयोग होता था, क्योंकि यह शरीर में गर्मी बनाए रखता है और जड़ों को मजबूत करता है। इन आधार तेलों में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई जाती थीं, जैसे भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी, जटामांसी और नीम। इन जड़ी बूटियों को तेल में धीमी आंच पर पकाया जाता था, ताकि उनके गुण पूरी तरह तेल में समा जाए। कई रानियां अरंडी के तेल की कुछ बूंदें भी मिलवाती थीं, क्योंकि इसे बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता था। कभी कभी बादाम का तेल भी मिलाया जाता था, जिससे बालों में चमक और मजबूती आती थी। यह तेल सप्ताह में 2 या 3 बार लगाया जाता था, रोज नहीं, ताकि बालों का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। तेल लगाने के बाद रानियां कुछ समय विश्राम करती थीं और बालों को बांधकर नहीं रखती थीं, बल्कि ढीली चोटी या खुले बालों में रहने देत। कल्पना कीजिए एक शांत सुबह की, जब महल की ऊंची अटारियों से सूर्य की पहली किरणें उतरती है। सोने चांदी से जड़े दर्पण के सामने एक रानी खड़ी है। उसके बाल इतने लंबे, घने और चमकदार है कि जैसे रात की काली घटा कंधों पर उतर आई हो। दासिया चांदी के कटोरे में शुद्ध नारियल का तेल लेकर आती है। वह तेल केवल तेल नहीं होता, वह सौंदर्य का रहस्य होता है, पीढ़ियों से संभाल कर रखा गया राज। जैसे ही नारियल का तेल हथेलियों में आता है, उसकी हल्की सी खुशबू पूरे कक्ष को भर देती है। रानी आंखें बंद करती है और धीमे धीमे उंगलियां सिर की त्वचा पर चलने लगती है। हर स्पर्श के साथ मानो थकान उतरती जाती है, मन शांत होता जाता है। कहा जाता है कि नारियल का तेल बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें शक्ति देता है, जैसे धरती को पानी मिलने पर नई कोपलें फूटने लगती है। रानियां जानती थीं कि सुंदर बाल केवल दिखावे के लिए नहीं होते, वे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं। रात के समय जब चांदनी महल के आंगन में फैल जाती थी, तब कई रानियां नारियल के तेल से भरे बालों को ढीली चोटी में बांधकर विश्राम करती थीं। उनका विश्वास था कि यह तेल नींद में भी बालों की रक्षा करता है, टूटने से बचाता है और अगली सुबह बालों में अलग ही जीवन भर देता है। सुबह नदी या सरोवर के पवित्र जल से जब वे बाल धोती थीं, तो बाल ऐसे लहराते थे जैसे रेशम की धार बह रही हो। दरबार में आने वाले लोग उनकी सुंदरता से नहीं, उनके बालों की आभा से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कहते हैं, नारियल का तेल केवल बालों को लंबा और घना ही नहीं बनाता, बल्कि समय से पहले सफेदी को रोकता है और सिर की त्वचा को ठंडक देता है। शायद इसी कारण रानियां और महारानियां लंबे समय तक अपने सौंदर्य को बनाए रख पाती थीं। उनके लिए यह कोई साधारण घरेलू उपाय नहीं था, बल्कि एक परंपरा थी, एक विरासत थी,
जो माँ से बेटी को सौंपी जाती थी। आज भी जब आप नारियल का तेल हथेली में लेकर बालों में लगाते हैं, तो समझ लीजिए आप उसी राजसी परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। वही तेल, वही खुशबू और वही देखभाल, जिसने कभी महलों की रानियों को अमर सुंदरता दी थी। शायद यही कारण है कि नारियल का तेल सदियों बाद भी लोगों के दिलों और बालों पर राज कर रहा।